हेलो दोस्तों, आई एम गौरव, डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट, मार्केटिंग प्लानर। और मैं आज आपके बीच में फिर एक नई वीडियो टॉपिक के साथ हूँ। मेरा आज का टॉपिक है हाउ टू सेल एनीथिंग। ये टॉपिक कुछ लोगों के लिए आसान भी है और कुछ लोगों के लिए डिफ़िकल्ट भी है, क्योंकि सेलिंग इज़ नॉट ईजी उन लोगों के लिए जिनकी कोई भी सेल पूरे मंथ में नहीं हो पाई है। उनके लिए बहुत आसान है जिनकी सेल एक महीने में 10 से ज़्यादा हो गई है। तो रीज़न क्या है? कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा सेल्स होती हैं और कुछ लोगों की होती ही नहीं है। इसका क्या रीज़न है? इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है और उस रीज़न का सब नाम है साइकोलॉजिकल रीज़न। अगर साइकोलॉजी की बात करूं, जिन लोगों की साइकोलॉजी अपने कस्टमर के साथ मैच होती है उनका सेल्स बहुत ज़्यादा होता है, और जिनकी साइकोलॉजी ही मैच नहीं हो पाती उनकी सेल्स ही नहीं हो पाती। तो आइए जानते हैं कि ये साइकोलॉजी फंडा है क्या, जिसके थ्रू सेल्स बहुत ज़्यादा होती है और किसी की सेल्स बहुत कम होती है। सपोज एक सेल्समैन ए है जो कि सेल करने जा रहा है और उसकी सेल बहुत कम है, वो फ्रस्ट्रेट भी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो हो क्या रहा है, वो गया, सर जी मेरा नाम ए है और मैं आपके लिए ये प्रोडक्ट सेल करने के लिए आया हूँ, ये मेरी सर्विसेज हैं, मेरा ब्रांड इतना पुराना है। तो आदमी कहता है ठीक है, हम आपको बताते हैं, और वो चीज़ें फॉलोअप्स में चली गई, लोग भूल गए उसको, ये होने लगता है। एक सेल्समैन ऐसा है, वो कहता है, सेल्समैन बी है मेरा, वो कहता है जी सर आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, प्रॉब्लम क्या आ रही है आपको अपने करंट बिजनेस में, आपका फाइनल गोल क्या है अगर आप ये मेरी सर्विसेज लेते हो। तो दोनों में बहुत अंतर है। एक की है कंसल्टिंग अप्रोच, एक ही है सेल्स अप्रोच। अगर सेल्स अप्रोच की बात करूं तो वो डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट को पिच करे जा रहा है, वो सुन ही नहीं रहा किसी की भाई क्या चीज़ गलत हो रही है, क्या चीज़ सही हो रही है। और दूसरा एक कंसल्टिंग अप्रोच में वो उसके क्वेश्चंस को पूछ रहा है, वो उसके बिजनेस में क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या रोड ब्लॉक्स आ रहे हैं, उनको पूछ रहा है वो, और जब वो अपनी सर्विसेज को पिच कर रहा है। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कंसल्टिंग अप्रोच और सेल्स अप्रोच में। जब आप कंसल्टिंग अप्रोच में होते हो तो आप उसके प्रॉब्लम एरियाज़ को आइडेंटिफाई करते हो, और जब आप सेल्स अप्रोच में हो तो सिर्फ आपको अपने प्रोडक्ट को सेल्स करने से मतलब है। कभी कभी नेचर में ऐसा होता है कि सेल्स अप्रोच वाले बंदों की एक दो बड़ी डील क्लोज हो गई क्योंकि उनके, और फिर बाद में वो बोलते हैं भाई एक मुर्गा कट गया हमारा। तो सर मुर्गा नहीं काटना, आपको सेल्स करना है। तो सेल्स करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ ज़रूरी है कि आपको अपनी साइकोलॉजी उस कस्टमर के साथ मैच करनी पड़ेगी। अब साइकोलॉजी को मैच करने का तरीका क्या है कि आप उसके प्रॉब्लम एरिया को, जो उसका प्रॉब्लम है, आप उसको सुनना शुरू करें, ना कि सिर्फ अपनी सर्विसेज को बेचना शुरू करें। सर्विस बेचने से ज़्यादा ज़रूरी है आप उसकी प्रॉब्लम एरियाज़ को समझें। सपोज सेल्समैन बी की मैं बात करता हूँ कि वो पूछ रहा है कि सर आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, और धीरे धीरे कुछ वो उसको फैमिली से अटैचमेंट, वो उसके फैमिली के कुछ क्वेश्चन पूछ ले, सर इसका क्या इम्पैक्ट आपकी फैमिली पे पड़ रहा है, या फिर आपके एम्प्लॉयज़ आपकी बात सुनते नहीं सुनते, या फिर कहीं आपका एग्जीक्यूशन ठीक ठाक चल रहा है। तो जब उसके प्रॉब्लम एरिया को फिट करता है तो कहीं ना कहीं वो अपनी एक साइकोलॉजी को भी वो मैच करता है, जो कि एक न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का एक पार्ट भी है। और दूसरी तरफ एक बंदा ऐसा है जो सिर्फ सेल्स ही सेल्स करे जा रहा है। सेल्स वाले बंदे को कोई सुनने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि वो तो जस्ट सेलिंग इट, उसको मतलब ही नहीं है, वो सिर्फ सेल आउट कर रहा है। तो जब कभी भी आप अपने सेल्स पिच की बात करते हैं तो डायरेक्टली सेल्स पिच को ना जा करके आप अपने कस्टमर्स को सुनना शुरू कीजिए, उससे कुछ क्वेश्चन आस्क कीजिए जिसमें वो प्रॉब्लम वो अपनी को फेस कर रहा है। जब आप अपने इस कंसल्टिंग अप्रोच में आओगे तो कहीं ना कहीं कस्टमर जो है इस माइंडसेट के साथ आपके साथ बैठा है, कहीं ना कहीं जो सामने बंदा बैठा हुआ है, जो सेल्स पर्सन है या फिर जो कंसल्टिंग पर्सन है, वो कहीं ना कहीं मेरी प्रॉब्लम एरिया को समझ रहा है और उसके लिए वो सॉल्यूशन बताने के लिए भी रेडी हो गया। तो बहुत बड़ा अंतर है एक साइकोलॉजिकल अप्रोच में और एक सेल्स अप्रोच में, या फिर कंसल्टिंग अप्रोच में, या फिर एक सेल्स अप्रोच में। एक छोटा सा एग्जांपल अगर आपके माइंड में फिट हो सके तो मैं आपकी छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आजकल बहुत गर्मी है, ठीक है। अब गर्मी में क्या होगा कि आप अगर सारे कमरे के अपने या फिर अपने रूम के सारे फैन बंद कर दो तो कब तक आप उस कमरे में रह पाओगे, आपको घुटन होने लगेगी। इसी तरीके से आपके सेल्स पिच वाली बात आती है कि जब उसके थॉट प्रोसेस के साथ अगर आप मैच नहीं कर पा रहे, सिर्फ अपने सेल्स अप्रोच ही लगाए जा रहे हो, तो क्या पॉसिबल है कि वो आपसे प्रोडक्ट लेगा, आपकी सर्विसेज लेगा? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो कोशिश कीजिए आप कंसल्टिंग अप्रोच की तरफ जाएं, ना कि सेल्स अप्रोच की तरफ। आपकी सेल्स प्रोसेस
ज़रूर बढ़ेगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस पूरे वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।